आज जो यह सम्मेलन हो रहा है ऑल इंडिया और बिहार का जो स्वागत समिति बना है, हमारे मंत्री, बिहार के मंत्री श्याम रजक जी, पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री, यह स्वागत समिति के संरक्षक हैं। यह स्वागत समिति के संरक्षक पद पर है और इसीलिए आपको ग्रीट भी करना है। सम्मानित इस 15वें खेतिहर मजदूर यूनियन के अध्यक्ष श्रद्धेय कॉमरेड एन पेरिया स्वामी जी, जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड गुलजार सिंह गोड़िया जी, इसके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट नागेंद्र नाथ ओझा जी, कॉमरेड सूर्यकांत पासवान जी, कॉमरेड श्रीमती एनी राजा जी, कॉमरेड रबला वेंकटैया जी, भाई हम लोग के आदरणीय गार्जियन कॉमरेड नरेश पांडे जी, कॉमरेड जानकी पासवान जी और इस सभागार में उपस्थित खेत मजदूर यूनियन के तमाम बिहार और बिहार के बाहर पूरे देश की तमाम हमारे कॉमरेड साथियों, आप सबको लाल सलाम। सबसे पहले मैं कॉमरेड रामावतार शास्त्री और कॉमरेड सुनील मुखर्जी की धरती पर आप तमाम लोगों का स्वागत करते हुए मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। ये धरती जहां आप 15वां सम्मेलन करने का काम कर रहे हैं, ये धरती बिहार है और बिहार क्रांति की भूमि रही है और मुझे विश्वास है कि ये सम्मेलन निश्चित रूप से जो आप अपना एजेंडा तैयार करके जो आगे का कार्यक्रम घोषित करेंगे, वो कार्यक्रम सफल होने का काम होगा। देश का इतिहास बताता है, चाहे वो 1857 की लड़ाई रहा हो, 1942 की लड़ाई हो रहा हो या 1974 की लड़ाई रहा हो, देश में कोई भी सामाजिक, राजनीतिक या क्रांतिकारिता के जो परिवर्तन हुए उसमें बिहार का सबसे बड़ा योगदान रहा है। ये भूमि क्रांतिकारी भूमि और यहाँ आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं क्योंकि आज देश जिस चौराहे पर खड़ा है, देश बड़ा संकट के समय गुजरा रहा है। ऐसे संकट के समय जब देश में कई तरह की विचारधाराओं के माध्यम से जो देश की लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र के लिए हजारों वर्षों तक जो गुलामी रही, उसकी लड़ाई लड़ने का काम लोगों ने किया और देश को आजाद कराने का काम किया। लेकिन आजादी के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हम देख रहे थे कई साथी नरेंद्र मोदी की चर्चा कर रहे थे। मैं नरेंद्र मोदी को कोई बहुत ही महत्व नहीं देना चाहता हूं क्योंकि वो एक निमित्त मात्र है। असली लड़ाई है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बनी थी। गुरु गोलवलकर, हेडगेवार और कई लोग जो थे, शेषाद्रि, बाला साहेब देवरस, सावरकर, ये लोग मिलकर के करके खड़ा किए थे आरएसएस। और आरएसएस की विचार जो थी वो जो हजारों वर्षों तक, 5000 वर्षों तक देश में जो गुलामी की दंश जो झेल रहे थे, उस गुलामी को और मजबूत करके देश में आधिपत्य ग्रहण कर ले, वो आरएसएस ने ये काम करने का काम किया। और हम लोग, चाहे वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी समाजवादी दल रहे हों, वामपंथी दल रहे हों, आपका एक इतिहास रहा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। तमाम लोगों ने देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए कुर्बानी देने का काम किया है। कई लोग ऐसे नाम जो देश के विभिन्न इलाकों में, चाहे वो खेत हो, चाहे वो खलिहान हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश का इलाका हो, झारखंड का इलाका हो, केरल का इलाका हो, चाहे वो पंजाब का इलाका हो, चाहे वो तमिलनाडु का इलाका हो, सारे जगह संघर्ष करके हमारे लोगों ने शहादत देने का काम किया है।
क्या वो शहादत बेकार चली जाएगी? उसके लिए आप लोग बैठे हैं, क्योंकि देश में जो एक शक्ति खड़ी हो रही है। आज खेत मजदूर यूनियन के लोग आप बैठे हैं, क्या हाल है खेत का, क्या हाल है मजदूर का? हमारे प्रेसिडेंट ने और हमारे जनरल सेक्रेटरी ने जो अपनी रिपोर्ट दे रहे थे, मैं देख रहा था। आज देश में जिस तरह की स्थिति है, क्योंकि जब खेती मजदूर भी नहीं रहेगा, जब एग्रीकल्चर ही नहीं रहेगा, तो देश का कोई कायाकल्प नहीं किया जा सकता है। आज तो एग्रीकल्चर निजी हाथों में चला जा रहा है। आज देश का भी जो हमारा डेवलपमेंट है, देश की जो सामाजिक संस्थाएं हैं, देश की जो हमारी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, सबको निजी हाथों में बेचने का काम किया जा रहा है। क्या हमारा जो मजदूर है, जो मजदूर को मनरेगा की आप चर्चा कर रहे थे, लेकिन वो मनरेगा कायम रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा जब निजी हाथों में चला जा रहा है? देश के शासन चलाने वाले लोग आरएसएस के पर्दे के पीछे से जो आरएसएस इस राज्य में तानाशाही की बुनियाद खड़ा करने का काम कर रहा है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान निर्माण करने का काम किया था, बाबा साहब तो संविधान बनाने का काम किया था, कई लोग ने उसमें अपनी शिरकत करने का काम किया था। आज वो संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। जब लोकतंत्र खतरा रहेगा, संविधान को खतरा रहेगा, तो खेती और मजदूर की क्या हालत होगी, ये आप एहसास करने का काम कर सकते हैं। आपके पास न्यूनतम मजदूरी थी, लेकिन लेबर एक्ट आया इस सरकार के द्वारा, और किस तरह किसानों, किस तरह मजदूरों के ताकत को किस तरह उस निजी हाथों में कैद करने की उस कानून के माध्यम से करने का काम किया गया था। इस बात का आपको एहसास होता होगा, क्योंकि जब हमारा किसान जब खेतों में जाता है, हमारा मजदूर जब खेतों में जाता है और खेत में जाकर के खेत काम करने का काम करता है, तो पैडी उग जाता है, बीट उग जाता है, शुगर उग जाता है, शुगर के कई तरह के अनाज उत्पादन करता है, लेकिन उसके लागत मूल्य उन किसान को नहीं मिल पाता है, और उसके कारण हमारा मजदूर सबसे बेचारी स्थिति में रह जाता है। उन मजदूरों के हालात, शायद दिन में तो खाना मिलता ही नहीं है, रात के अंधेरे में भी वो नमक रोटी खाने के लिए इंतजार करता है। उसकी बेटी जिसको पढ़ना चाहिए था, जिसके लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में प्रेमपुल में कहने का काम किया था, हर लोग स्वतंत्र होंगे, हर को खाने की चिंता नहीं रहेगी, हर को रोजगार की चिंता नहीं रहेगी, हर को आवास की चिंता नहीं रहेगी। लेकिन हमारी बेटी, जो किसान मजदूर का बेटी है, रात के अंधेरे में देखता है, स्कूल से तो दूर हो ही गया, उसके बच्चे को एक रोटी का निवाला भी नहीं मिल पाता है, उसको शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है, गंदे पानी पी करके। और जिस तरह हमारी मैया थी, हमारे दादी थी, जो कहती थी कि चंदा मामा आरे आवा बारे आवा, और मुंह में दूध के जगह उंगली को मुंह में डाल देने का काम करता था। यह एहसास देश के विभिन्न गांव में जो मजदूर है, जो गरीब है, गुरबा है, दलित है, पीड़ित है, उपेक्षित समाज के लोग हैं, वो इस एहसास को एहसास करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसी देश के लगभग 5% लोग, चाहे वो अबानी हो, अंबानी हो, अदानी हो, कई ऐसे जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, जिसके खिलाफ लड़ने में वामपंथी पार्टी सीपीआई की बुनियाद खड़ी हुई थी। पूंजीवाद को खात्मा करेंगे, समाजवाद लाएंगे, ये नारा आपने देने का काम किया था, लेकिन वो नारा आज गूंज रही है, लेकिन पूंजीवाद आज बढ़ रहा है। इस बात की चिंता आप सबको करने की जरूरत है। क्या हम मजदूर बनकर करके इस देश के विकास में हमारी भागीदार होगी, लेकिन उस विकास में हमारी कितना हम उसका एहसास करने का काम करेंगे, ये बात आपको सोचने की जरूरत है। इसलिए साथियों, देश के सामने आज कई संगठन है, कई लोग हैं, इंडिया गठबंधन बनी है, लेकिन सवाल है कि हमारा विचार, ये देश
और देश की जो बनाने में जो हमारे लोगों ने अपनी अगुवाई करके अपनी कुर्बानी देने का काम किया, ऐसे लोगों के विचारों को हम वैसा देश बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? यह देश फिर से दूसरे हाथों में गुलाम बन जाएगा? क्या देश आज जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जिसको हमने भगाने का काम किया, आज अडानी अंबानी कंपनी आज उसके जगह परिवर्तित होकर के इस देश को गुलाम बनाने का काम कर रही है। आज लोगों के हालात क्या है? आज स्कूल की स्थिति क्या है? सारे स्कूल निजीकरण हो रहे हैं, स्वास्थ्य सेवा सब निजीकरण हो गए। सरकारी स्कूलों में, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में हम सिर्फ जाते हैं कुछ क्षण तक जीने के लिए, कुछ क्षण जीने के लिए, क्योंकि वहां जाने के बाद शायद हम लौट पाएंगे स्वस्थ होकर के नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। क्योंकि देश की जो सरकार है निजी हाथों में दे दी और बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े स्कूल खुल गए। हमारे बच्चे जो मजदूर के बेटा है, जो किसान का बेटा है, जो दलित का बेटा है, जो आदिवासी का बेटा है, जो उत्पीड़ित उपेक्षित का बेटा है, वो स्कूल की कहानियां पढ़ पाएगा, उसको एहसास, उसको उपयोग करने का काम नहीं कर पाएगा। इसलिए साथियों, आपके सामने एक संकट का विषय है। जिस तरह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एक पुराना इतिहास रहा है देश के निर्माण में, देश के संविधान को बचाने में, आज आपके सामने कुछ बीमारी है। आज के पूर्वज जो वामपंथी आंदोलन के जो हमारे शहादत देने का काम किए, वो जो पूर्वज है वो चित्कार करके आपसे पूछने का काम कर रही है, ऐ कामरेड, हमने तो शहादत देने का काम किया, क्या तुम शहादत न दे करके उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम नहीं करोगे? ये आपके सामने एक चुनौती है और चुनौती आपको स्वीकार करना होगा। बिहार की धरती पर आप आए, आज क्या हालात है? आज सारे चीनी मिल किसके हाथ में चले गए? आज कॉटेज इंडस्ट्री किसके हाथों में चले गए? आज जूट का खेती किसान करता है, लेकिन जूट से बने हुए सामग्री किसके हाथों में है? उससे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे हैं, जो बाहर में जा रहे हैं, उसका पैसा किनको मिल रहा है? क्या हमारे मजदूरों की भागीदारी मिल रही है? क्या कहा गया था स्वतंत्रता आंदोलन में, देश आजाद होगा, समतामूलक समाज बनेगा, धर्मनिरपेक्ष समाज बनेगा। आज बड़ी होड़ लगी है हिंदू राष्ट्र की। मैं पूछना चाहता हूं, कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? इस देश का राष्ट्रपति हिंदू, इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, इस देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट हिंदू, इस देश के रिजर्व बैंक के गवर्नर वो हिंदू, अर्थ पर हिंदू, कानून पर हिंदू, संविधान के जो चलाने वाले लोग, संविधान पर शासन करने वाले लोग वो हिंदू। फिर कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, कौन सा हिंदू राष्ट्र? ये चिंता का भी आपको सोचने की जरूरत है, लोगों से पूछने का काम करना होगा, कौन सा हिंदू राष्ट्र? हम हिंदू राष्ट्र के तो लोग में जीने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप हिंदू राष्ट्र नहीं। आप इस देश में एक वर्ग के लोगों की मुट्ठी में कैद करके इस देश के 130 से 35 करोड़ लोगों को आप कैद करके रखना चाहते हैं। यह है सबसे बड़ी साजिश साथी। संविधान खत्म करने का काम किया जा रहा है। हमारे नेता कहते हैं कि संविधान खत्म हो रहा है, मैं तो ये कहता हूं कि संविधान खत्म नहीं हो रहा है, संविधान खत्म हो चुका है। जब लेबर एक्ट बदल गया, जब लोगों का एजुकेशन जो निजी हाथों में चला गया, सारी संस्थाएं निजी हाथों में चली गई, तो कैसा संविधान? इस देश में किस तरह से साजिश करके लोगों को ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से लोगों को फंसाने का काम किया जा रहा है, और गांव का गरीब जनता जो है वो भूखे मरने का काम कर रहा है। हम चीजों को हम बदलते जा रहे हैं। हमारी लड़ाई जो हम
इंडिया गठबंधन हो या वामपंथी दल के लोग हो, आपके सामने लड़ाई है, भूख रोजगार की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है। लेकिन आज हम नरेंद्र मोदी की चर्चा करने का काम कर रहे हैं। हम सरकार के उन सवालों को उठाने का काम नहीं कर रहे हैं कि कितने लोग आज कुपोषित हैं। इस देश में जो बच्चे हैं, उस बच्चे में 64% बच्चे कुपोषित हैं। क्या हम घमंड से कहते हैं कि पाकिस्तान को छक्के छुड़ा देने का काम करेंगे? हम विदेश की जो हमारी भारत की सीमा है उसकी रक्षा करने का काम करेंगे? हम सीमाओं पर बैठे हुए अपने सैनिकों पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जहां 64% बच्चे कुपोषित हैं, क्या उस कुपोषित बच्चों के बल पर आप हिंदुस्तान की सुरक्षा करने का काम कर सकते हो? कदापि नहीं। जब कुपोषण का शिकार होगा, हमारी माँ जो गर्भवती है, हम तो बड़े बड़े प्रचार होते हैं कि हम तो आंगनबाड़ी के माध्यम से, कई योजनाओं के माध्यम से, जो आरएसएस के जो सबसे बड़े नेता है, पर्दे के पीछे से और पर्दे के आगे एक खूंखार भेड़िया का चेहरा आता है और वो कहता है कि हम गरीबों के लिए ये काम कर रहे हैं। लेकिन क्या गरीबों का काम हो रहा है? अगर काम होता तो 64% लोग कुपोषित कैसे होते? कैसे देश में निरक्षरता रहती? कैसे यहाँ के हाथों में जो नौजवान है उसके हाथों में रोजगार नहीं मिल रहा है? कैसा देश बन रहा है? कैसे तुम बताने का काम कर रहे हो? कैसे बताने का काम कर रहे हो कि देश पूरे विश्व का गुरु बनने का काम करेगा? कैसा विश्व का गुरु? जिस विश्व गुरु में जो विश्व का सबसे बड़ा कुपोषित राष्ट्र, सबसे निरक्षर राष्ट्र और सबसे अत्याचारी राष्ट्र के रूप में अगर विश्व गुरु बनाना चाहते हो तो हम तुम्हें सलाम करते हैं कि तुम ऐसा बनाओ। लेकिन खेतिहर मजदूर और देश का जो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और अपनी जो शहादत हुए हमारे पूर्वज, उनकी शहादत को कसम खाने वाले लोग तुम्हारे सपनों में आने वाले नहीं है। उसके साथ ही आपके सामने चुनौती है। देश में संकट की घड़ी है, उस संकट की घड़ी में आपको खड़ा होना है, क्योंकि जिस तरह से हमारे नौजवान, हमारी युवाओं को जिस तरह से फरमाने का काम जो मोदी मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है। क्योंकि कहा गया हिटलर का जब शासन था, हिटलर के जो प्रचार मंत्री थे, एक बात को 100 बार कहो वो झूठ भी सच साबित हो जाएगा। और उसी तरह की आज की जो सरकार है, आरएसएस की सरकार, वो हर बात को, झूठ को इस तरह से चर्चित करने का काम कर रही है। लोकसभा में सिंगोल बैठा दिया, जहां इस बिहार का जो सम्राट अशोक का चक्र, गौतम बुद्ध का जो हमारा था वसुधैव कुटुंबकम, उस धारा को खत्म करके सिंगोल बैठा दिया। सिंगोल क्या प्रतीक है? राजधर्म का प्रतीक है और राजतंत्र का प्रतीक है। ये देश में हमारे लोगों ने, हजारों लोगों ने कुर्बानी देकर करके देश में लोकतंत्र लाने का काम किया, लेकिन उसे बताने का काम किया कि सिंगोल स्थापित कर करके हम राजतंत्र लाने का काम कर रहे हैं। हमें दुख होता है कि हमारे लोग जो संसद में बैठे हैं, उन्होंने क्यों नहीं प्रतिकार करने का काम किया, क्यों नहीं इस तरह का कार्यक्रम बनाने का काम किया। हमारे लिए सांसद पद से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा विचार, और हम अपने विचारों के माध्यम से ऐसे चीजों को हटाने के लिए संघर्ष करने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, धीरे धीरे पूरे देश की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है, जो हमारी सभ्यता रही है, उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। इसलिए खेतिहर मजदूर साथियों, हम कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इतना कहना चाहते हैं, समय बहुत कम है। 2024 हम ये गारंटी नहीं देना चाहेंगे कि 2024 के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। आपको जगे रहना होगा, आपको अपने हाथों में मशाल लेकर के खड़े रहना होगा। और 2024 में अगर सरकार बदलते हैं तो विचार की सरकार बनेगी, कोई व्यक्ति की सरकार नहीं बनेगी। ये बात लड़ाई लेकर करके आप खेतिहर मजदूर एकजुट होकर के चलने का काम करेंगे। हम विचारों का सरकार बनाने का काम करेंगे।
हम किसी व्यक्ति का, किसी दल का, किसी संगठन का सरकार नहीं। वो तो एक प्रतीक होगा, लेकिन विचारों का वो विचार क्या होगा? हम भूख, भय, भ्रष्टाचार से दूर रहने का काम करेंगे। भूख की लड़ाई, कितने कम से कम लोग भूखे रह पाए, कितने कम से कम लोग बेरोजगार रह पाए, कितने कम से कम लोग अत्याचार के आगोश में रह पाए, इस बात के लिए हम सरकार बनाने का काम करेंगे। क्योंकि आज जो सरकार है, वो सरकार तो देश में इन्हीं चारों चीजों को लेकर के चल रही है। इसलिए खेतिहर मजदूर साथियों, सिर्फ आपका सवाल नहीं, सिर्फ मजदूर का सवाल नहीं, उस माँ की ओर अपने को प्रतीक के रूप में आंख बंद करके एहसास करने का काम करो, जो माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर के कुपोषण के शिकार रहती है, अपने तो खाना नहीं खाती है, बच्चे को भी नहीं खिला पाती है। उस नौजवानों के बारे में सोचने का काम करो, जिनके हाथों में रोजगार नहीं है, जो रात के अंधेरे में घर से निकल जाता है, कि उसका अभिभावक कहीं ये न कहे कि तुम दिन भर में तुम रोजगार खोजने का काम किए कि नहीं किए, जब उनको मालूम है कि हम खोज भी रहे लेकिन रोजगार मिलेगा नहीं। हम सब गुलाम की चक्की में पीसने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप सबको इस बिहार की क्रांतिकारी धरती पर आए हैं, इस क्रांति की ज्वाला को आप ले जाएंगे अपने अपने राज्यों में और ले जाकर के इस एहसास करने का काम करेंगे। ये बिहार की क्रांति की भूमि है। यहाँ एक शेरशाह ने धूल चटा दिया था, और धूल चटाया ही नहीं बल्कि विकास की भी बड़ी धारा बहाने का काम किया था। यही बिहार है जहां गौतम बुद्ध ने, जिसने मानवता का पाठ पढ़ाने का काम किया था। यही बिहार है जहां हमारे सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, एक पर एक लाख लोगों को हम देखने का काम करेंगे। एक पर एक लाख लोग, एक सिख जो है वो एक लाख लोगों से लड़ने का काम करेगा। इसलिए खेतिहर मजदूर साथी, आप 1000 प्रतिनिधि आए हैं, ये कम नहीं है। एक लोग 1 लाख के रूप में अपने को गुरु गोविंद सिंह की तरह, उनके शिष्य की तरह अपने आप को मानने का काम करेंगे। ये सरकार तो डरी हुई सरकार है। ये सरकार, ये जो आरएसएस है, चूंकि इसलिए पलप रहा है कि हम चुपचाप हैं, हम घर में कैद हो गए हैं, हम संघर्ष को खत्म कर दिए हैं, इसलिए वो पनप रही है। जिस दिन आप जग जाएंगे, जिस दिन आप सड़कों पर अपनी मसाल को लेकर के और हम चले जवानों ये नारा के साथ आप निकलेंगे, घर का एक लोग निकलेगा, गरीब निकलेगा, दलित निकलेगा, पिछड़ा निकलेगा, अल्पसंख्यक निकलेगा, और जो गरीब गुरबा है वो भी आपके साथ रहेगा। इसलिए 24 की याद में, 24 के लिए ये सम्मेलन सबसे अहम सम्मेलन है, सबसे ऐतिहासिक सम्मेलन है, क्योंकि आप सबको देश भर में जा रहा है कि हम बिहार की उस क्रांति भूमि से लौटे हैं। इस क्रांति को अपने राज्यों में भी चलाने का काम कीजिएगा, और देश में एक नई तूफान खड़ा करके इस आरएसएस की जो सरकार है, जो उसके जो भेड़िया जो प्रतीक के रूप में प्रतिदिन अपनी चेहरे चमका करके हर एक चीजों का श्रेय लेना चाहती है, अगर चंद्रयान गया है हमारे वैज्ञानिकों का सहयोग से, वो वैज्ञानिक को 3 साल से वेतन भी नहीं मिला, वेतन भी नहीं देने का काम किया गया था। उस चंद्रयान के जो वैज्ञानिकों ने, 350 वैज्ञानिकों ने चंद्रयान को चंद्रमा के में भेजने का काम किया, लेकिन उसका श्रेय कौन ले रहा है? ये तो हिटलर के वंशज है, और हिटलर के वंशज किसी तरह की चर्चा करेंगे। आज अगर क्रिकेट मैच हो रहा है, हमारे खिलाड़ी मेहनत कर करके जीतने का काम कर रहे हैं, उसको भी जात और धर्म के बीच में ले जाने का काम कर रहा है। उसको भी खेल में ये कहा कि क्या कहा गया है, बच्चों को कहा गया कि खेल भावना के साथ रहो। खेल भावना में कोई पराजित या जीत नहीं होता है, बल्कि एक मिल कर करके खेल के रूप में खेलते हैं। लेकिन खेल को भी इसने धर्म के आड़ में ले जाता है, उसका भी श्रेय वही लेता है, वो खिलाड़ियों को श्रेय नहीं मिल पाता है। इसलिए साथियों, ऐसे जो लोग हैं भेड़िया, ऐसे लोग हैं जो लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए आपको सोना नहीं है 24 तक, आपको जगे रहना है,
और लोगों को जगाते रहना है, क्योंकि बिहार की धरती से जा रहे हैं। बिहार की धरती सोती नहीं है, बिहार की धरती बर्दाश्त नहीं करती है, और इसके आप अंग हैं। आप आज बिहार के अंग बने हैं। ये धरती है रामावतार शास्त्री। मेरा सौभाग्य रहा है रामावतार शास्त्री जी का बूथ एजेंट बनने का। मैं बूथ एजेंट था, सुनील मुखर्जी जी का बूथ एजेंट था। मैं पार्टी में नहीं था, लेकिन उनके विचारों से हमारा एक रहा है। जो उनकी सोच थी इस धरती का, ये मिट्टी ने उनको प्रतिनिधि बनाने का काम किया, इसलिए धरती पर आप आए। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, और अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता तक, हमारे लालू यादव जी की ओर से, तेजस्वी जी कल आए थे, आपको संबोधित किए थे, उनकी ओर से, पूरी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से और बिहार की जनता की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लाल सलाम, जय हिंद, जय बिहार।